नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं, केम छो? मजा माँ मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, माता रानी के जगराते गाइए, है ना। माता रानी की मस्ती में मस्त रहिए। बस माता रानी हम सब पर, आप सब पर अपनी कृपा और दृष्टि और बनाए रखें। हम सबकी, आप सबकी झोली खुशियों से भर दें। आज हम आपको फिर एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। कहानी है थोड़े पुराने ज़माने की और छोटे से शहर की। छोटे से शहर में मिस्टर अखिल रहते थे, अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों के साथ। अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। क्योंकि अखिल के पिताजी कलेक्ट्रेट में सर्विस करते थे, इसलिए उन्होंने अखिल को भी लगवा दिया। अखिल भी बड़े थे, इसलिए अखिल को भी लगवा दिया। अखिल भी वही कचहरी में सर्विस करते थे। 2 बहन और 1 भाई और था। छोटे थे, हालांकि इतने छोटे नहीं थे, लोग भी पढ़ रहे थे। खैर सब कुछ अच्छे से चलता रहा। माँ भी माँ ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, कढ़ी थी, लेकिन संस्कारी बहुत थी। बहुत अच्छे से बच्चों को संभालना, मैनेज करना वो अच्छे से जानती थी। पूजा पाठ करना और बहुत ही सामाजिक तरीके से कायदे से रहना, वो सब में माँ में भी आता था। मिस्टर अखिल बहुत व्यवहारी थे। अपने पिता के साथ जाना आना, सम्मान करना और भाई बहनों उसको प्यार करना, सब कुछ अच्छे से करते थे। खैर वक्त बीतता चला गया। मिस्टर अखिल जो कि बड़े थे और पुराने ज़माने में कम एज में शादियाँ भी हो जाती थी। मिस्टर अखिल की शादी कर दी गई। शादी हुई तो पत्नी भी बहुत अच्छी आई, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, पूजा पाठ करने वाली थी। सब कुछ अच्छे से लेके वो चलने लगी घर में। उसके बाद में मिस्टर अखिल की भी भाई खुशियाँ हुई, उनके भी बच्चे होने लगे। मतलब कुल मिला के सब कुछ अच्छा सा चल रहा था। माँ बाप, भाई बहन और पत्नी, खुद सब, और बच्चे भी हो गए, तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इधर पिताजी भी रिटायर हो गए। जब पिताजी भी रिटायर हो गए, दोनों बहनों की भी शादियां हो गई, भाई की भी शादी हो गई, तो अचानक कहते हैं ना, जब ज़्यादा खुशियां होती तो वहाँ नज़र लग जाती है। जब ज़्यादा कहते हैं ना, ज़्यादा मिठाई में वो आने लगती, चींटी आने लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ। मिस्टर अखिल की शायद जीवन में किसी ने नज़र मार दी। उनकी ज़िंदगी कहते ना संघर्ष भरी हो गई। कैसे हो गई? सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ क्या चल रहा था, क्या किसकी कैसी नज़र लग गई, कुछ समझ में नहीं आता। कब क्या हो जाता है, होता वही है जो राम रचि राखा। चाहे इंसान कितना भी प्रयास करता है, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं, बस वही होता है, कितना भी इंसान प्रयास कर ले। खैर बच्चे भी हो गए, इधर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मिस्टर अखिल पर गबन का आरोप लगा दिया गया। गबन मिस्टर अखिल ने तो किया भी नहीं, तो उस दिन थे भी नहीं, लेकिन मिस्टर अखिल पर जो आला अफसर लोग थे, उन्होंने गबन का आरोप लगा दिया। आरोप लगाना बहुत बड़ी बात हुई। जो इंसान एक संस्कारी हो, एक पढ़ा लिखा हो, समाज में उसकी इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, उसके पिताजी की भी एक नाम हो, एक इज्जत हो, एक नामचीन परिवार हो, वहाँ पे एक आरोप लग जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। खैर आरोप लगाया गया। आरोप के बाद में उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया। वो सस्पेंड हो गए। पहले सस्पेंड हुए, उसके बाद में जो बहुत ही शिद्दत करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन नहीं, अपनी नौकरी नहीं बचा पाए। आखिरकार वो डिसमिस हो गए। जब डिसमिस हो गए तो वो अपनी नौकरी से पूरी तरीके से हाथ धो बैठे। अब सोचिए घर में कैसी स्थिति हो गई होगी। क्योंकि पिताजी पेंशन पाते थे, तो पिताजी और माँ ने अब अपने मिस्टर अखिल और अखिल के परिवार को संभाल लिया। लेकिन बहुत बड़ी बात हो गई भाई, बच्चे भी छोटे छोटे थे। 4 बच्चे थे मिस्टर अखिल के, और चारों बच्चे पढ़ रहे थे। सब तड़ा ऊपर के बच्चे थे। सबका पढ़ाना लिखाना, खर्चे, घर में बहुत से खर्चे होते हैं। पढ़ाई लिखाई तो बच्चों की है, इसके साथ साथ राशन पानी है, घर का खर्च है, आटा दाल है। बस केवल घर कहने को एक मकान था, बाकी खेती पाती सब कब्जा हो चुकी थी। अच्छा, चूँकि ये लोग बहुत शरीफ फैमिली थी, तो इसमें कोई झगड़ा झांसा इन लोगों में नहीं था। तो जो लोगों ने कब्जा कर लिया, वो उनसे ये लोग अपनी ज़मीन, अपनी खेती कुछ ले नहीं पाए। खैर बस भगवान भरोसे बैठे रहे, भगवान जब देंगे तब मिलेगा। ये या कहते हैं कुछ किस्मत पे बैठे रहे, या कुछ मतलब लड़ने की जब किसी से ताव नहीं होता है ना, तो इंसान ऐसा नहीं कर पाता है। खैर इधर जब मिस्टर अखिल पे आरोप लग गया गबन का, तो घर भी बहुत एकदम से परेशान हो गया। माँ बाप, पत्नी, खुद मिस्टर अखिल, फिर छोटे छोटे बच्चों की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती है, बच्चों की भी अपनी खुशियाँ होती हैं। कुछ जब बच्चों का अपना बचपन होता है, ना बच्चे अपना बचपन जी पा रहे हैं, ना बच्चे अपनी खुशियाँ ले पा रहे हैं। बच्चों को कोई चीज़ चाहिए तो वो चीज़ नहीं मिल पा रही, मिस्टर अखिल खरीद कर नहीं दे पा रहे हैं। कभी कुछ महंगी है तो कभी कुछ सस्ती है, कभी बाबा ने दे दी, कभी नहीं दे दी। ऐसे चलते चलते कर वक्त बीतता चला गया। मिस्टर अखिल पे जो मुकदमा लगा था, मिस्टर अखिल अब हाई कोर्ट में मुकदमा लगा था लखनऊ में। चूँकि मिस्टर अखिल का लखनऊ जाना आना, पेशी पड़ती थी उधर से। चूँकि जब मिस्टर अखिल ने कोई गबन किया नहीं था, तो गबन का आरोप लगा कैसे? खैर आरोप तो लगाना बहुत ही आसान होता है ना, जब अपने पे बीती तब पता चलता है। खैर आला अफसरों ने लगा दिया। जब चूँकि केस में कोई दम ही नहीं था, तो बस ऐसे ही कि पेशियाँ पे पेशियाँ लगती चली गई। उधर काफ़ी लोग थे, आला अफसर जो थे, कई सारे लोग थे, तो वो पैसा फूंक देते थे, वकीलों को दे देते थे, तो उनकी पेशी आगे बढ़ जाती थी। लेकिन मिस्टर अखिल को एक बार लखनऊ जाना बहुत हट जाता था।
भाई आना जाना, किराया भाड़ा, प्लस मुंह बांध के जाते थे, मुंह बांध के अखिल मिस्टर लौट आते थे। कुछ खाते पीते नहीं थे कि नहीं 4 पैसे बचा लेंगे, बच्चों के काम आ जाएंगे और घर में काम आ जाएंगे। ऐसे सोचते सोचते वक्त बीतता क्या चला गया। मिस्टर अखिल बहुत ही सामाजिक थे, बहुत ही व्यवहारिक थे। जो काम लोग पैसों से बनाते हैं, मिस्टर अखिल अपने अपने व्यवहार के दम पे बना लेते थे। आधा शहर उनका एक व्यवहार से अच्छा सा परिचित था। कभी किसी समय किसी को जरूरत पड़ती थी, सब लोग उनका साथ दे देते थे। इधर भाई बहन भी सब अच्छे थे, पढ़े लिखे थे। सबकी बहनों की भी अच्छे घरों में शादियां हो गई, भाई की भी अच्छी सर्विस लग गई। लोग तो सब लोगों ने अच्छे से सपोर्ट किया, किसी प्रकार की कोई वो नहीं ली। लेकिन आंतरिक मन तो उनका टूटता था, क्योंकि नौकरी तो अच्छी खासी थी, 2nd ग्रेड की नौकरी थी। और उसके बाद में जब वो नहीं मिल रही थी तो दुनिया के ताने, समाज के ताने, घर के ताने, है ना, इंसान कब तक सुनेगा। सुनते सुनते वो भी एक आस में रहते थे कि हाँ अब हमारा मुकदमा जीत जाएंगे, अब हमको पैसे मिलेंगे। कमेंट कसने वाले और टॉन्टिंग कसने वाले लोग ऐसे ही कहते थे, अरे अब तो तुम जीत जाओगे, अब तो तुम्हें ये हो जाएगा, जब जब जीतेंगे तब खुशियाँ, वो इतना सारा पैसा मिलेगा, तब वो मिलेगा। खैर इधर बच्चे भी बड़े होते गए, पापा दादी के सहयोग से और बुआ चाचा घर और घर वालों के सहयोग से बच्चे भी पढ़ लिख के अच्छी सर्विस में आ गए। 2 लड़की की शादी कर दी उन्होंने सबके सहयोग से, और दोनों बेटे जो हैं दोनों सर्विस में आ गए। जब दोनों बेटे सर्विस में आ गए तो मिस्टर अखिल को लगा कि हाँ हमारे कंधे मजबूत हो गए। जो हमने पैसों की तंगी हमने हमारे बच्चों ने देखी है, वो शायद उससे निजात मिली। लेकिन निजात तो खैर मिली, लेकिन उनकी अपनी तो नौकरी नहीं थी। एक कचोटन तो इंसान को खाती है ना। तो खैर मुकदमा चलता रहा, वक्त बीतता चला गया। ऐसा वक्त बीता कि 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, उनकी नौकरी का कोई अता पता नहीं हुआ। हर बार जाए पेशी आगे बढ़ जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। ऐसे करते करते जब 22-23 साल हो गए तो एक आस थी कि हाँ मुकदमा जीत जाएंगे। मुकदमा हाई कोर्ट से हार गए। ओहो, कि तो उनके ऊपर वो ज़िंदगी की सारी जो उन्होंने अपनी एक जीवन था एक मुकदमे पे लगा दिया, मुकदमे पे दांव लगा दिया कि हाँ मुकदमा हम जीतेंगे। मुकदमा भी वो हार गए 20-22 साल बाद। सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरेगी। वो खुद कहते थे कि हम मुकदमा नहीं हार गए, हम अपना जीवन हार गए, हम अपना मन हार गए, अब हमको जीने की कोई चाह नहीं है, अब चाहे कुछ भी हो जाए अब हम नहीं जी पाएंगे। खैर वो ऐसे कहते थे, मन से बहुत टूट गए थे, क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। और सपोर्ट करता भी तो क्या करता, क्योंकि कोई मॉरल सपोर्ट दे सकता है, ठीक है आप जो हुआ वो भगवान ने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन जो इंसान पे बीतती है ना वही जानता है। सब इंसान तो सिंपैथी देने के लिए तो सब कुछ होता है, कभी कभी किसी की सिंपैथी लग भी जाती है, काम आ जाती है। लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा समुद्र के अंदर घुस जाता है ना तो सिंपैथी भी वहाँ काम नहीं आती। ऐसे ही शायद मिस्टर अखिल के साथ हुआ। मिस्टर अखिल जब अपना मुकदमा हार गए तो ये बात उनके दिल में बैठ गई। उनका दिल एक आघात सा हो गया कि अरे अब तो हमें जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं, जिसके लिए हमें पूरा जीवन गंवा दिया वो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अब तो हमें नौकरी मिलेगी ही नहीं, हम पेंशन क्या पाएंगे या हमारे लड़कियों को क्या मिलेगी। कहते हैं ना नौकरी होती तो इंसान पेंशन पाता है, या नहीं पेंशन पाता तो अपने लड़कियों को लगा देता है। कोई उम्मीद वो भी नहीं रह गई। अब बस कि ऊपर से हंसते थे, दिखावटी हंसी हंसते थे, ऊपर से प्रसन्न रहने की कोशिश करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत रोते थे। कहते हैं आदमी इतनी जल्दी रोता नहीं, लेकिन वही बात है जब अकेले बैठते थे तो मिस्टर अखिल बहुत रोते थे। दुनिया के ताने, समाज के ताने, घर के ताने कब तक इंसान सहता। बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई थी, 50-55 साल की एज में मिस्टर अखिल ऐसे 1-2 दिन बुखार आया। भगवान से भी बहुत प्यार करते थे, भगवान की भी कभी जन्माष्टमी में भगवान के कपड़े बना रहे हैं, कभी ठाकुर जी को नहला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ में अपनी लगन लगाते थे। बस लगन उनकी हर चीज़ में थी, लेकिन उनकी नौकरी से ही उनकी लगन और उनकी नौकरी में भी उनकी बहुत लगन लगी थी। लेकिन ऐसा भगवान ने कर दिया कि उनकी नौकरी ही नहीं दी, वो लगन ही हट गई। खैर जन्माष्टमी के दूसरे दिन मिस्टर अखिल एकदम से बुखार आया, शायद डॉक्टर की हाइपोटेंसी की दवा की वजह से एकदम से हार्ट सिंक किया और ख़त्म हो गए। घर ही में ख़त्म हो गए। कोई डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। बहुत ही क्योंकि अंदर से बहुत हालांकि समझदार थे, सब कुछ था, बहुत व्यवहारिक थे, लेकिन चूँकि समझते थे कि हाँ हमारे माँ बाप का पैसा खर्च हो रहा है या हमारा पैसा खर्च हो रहा है, तो शायद भगवान ने ये सोचा होगा कि ऐसी कोई बीमारी न दें जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो। घर ही में ख़त्म हो गए। वो जीवन तो उनका उसी दिन ही समाप्त हो गया था। वो खुद कहते थे जिस दिन हम अपना मुकदमा हार गए, तो बस जितने दिन वो 5-6 महीने और जी लिए, उसके बाद में वो ख़त्म हो गए। तो खैर वही बात है ना, जब जब घर में ख़त्म हो जाता है तो संसार ख़त्म हो जाता है, और माँ ख़त्म हो जाती है तो घर ख़त्म हो जाता है। खैर अब चूँकि बच्चे भी पढ़े लिखे थे, समझदार हो गए थे, 2 बच्चों की शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे कुंवारे थे, उनकी भी शादी जैसे तैसे सबने मिल के कर दी। दोनों भाई चूँकि पढ़ लिख गए थे, सर्विस में आ गए थे, दोनों भाइयों ने अपनी दम पे और थोड़ा बहुत सहयोग लेके, सबका बुआ चाचा का सहयोग लेके और रिश्तेदारों का सहयोग लेके शादी तो कर दी। खैर मिस्टर अखिल जब ख़त्म हो गए तो एक कहते ना उनके जीवन का एक अध्याय ख़त्म हो गया।
उनकी पत्नी है, उनके बच्चे जो कि अच्छे थे, सामाजिक थे, संस्कारी थे। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा एक अच्छी सीख दी, कभी उनकी भगवान की कृपा से और उन दोनों मिस्टर अखिल और अखिल की पत्नी की पूजा पाठ की वजह से उनके चारों बच्चे खैर अच्छी सर्विस में निकल गए। दोनों लड़कियों की शादियाँ अच्छे घर में हो गई, चारों के बच्चे हैं, चारों प्रसन्न हैं। लेकिन एक पिता की कमी तो हमेशा महसूस होती रहे, एक पति की कमी तो हमेशा महसूस होती रहेगी। मिस्टर अखिल के जीवन को कोई पूरा नहीं कर पाया, मिस्टर अखिल की कमी को कोई पूरा नहीं कर पाया। मिस्टर अखिल जिस दिन ख़त्म हुए हैं उस दिन आप यकीन नहीं मानेंगे, काफ़ी लोग उनकी अर्थी में आए थे, काफ़ी लोग उनकी उस पर डेड बॉडी में आए थे, क्योंकि तब ऐसा लगता था कि हाँ, मिस्टर अखिल को आधी दुनिया आधे शहर जानता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, माता रानी के जयकारे गाइए। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माता दी।